सुप्रभात विद्यार्थियों। हिंदी अध्ययन में आज हम पुनः पाठ 7 हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता में दिए गए पद्यांशों के संदर्भ सहित अर्थ को समझेंगे। आज के पाठ्यक्रम में पूरे कविता के सभी पद्यांशों का संदर्भ सहित अर्थ कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, वो समझेंगे। ध्यान दें। कविता का प्रथम पद्यांश है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों के लिए संदर्भ लिखना है। संदर्भ किस प्रकार लिखा जाता है ये हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। आज फिर से संदर्भ बता रहे हैं। प्रस्तुत पद्यखंड हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। तो इस प्रकार से कविता की पंक्तियों के लिए, पद्यखंड के लिए संदर्भ लिखेंगे। कविता की पंक्तियां हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इन पंक्तियों का अर्थ है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि ने गुलामी की पीड़ा या स्वतंत्रता के महत्व को समझाया है। पक्षियों को माध्यम बना करके उन्होंने गुलामी का दर्द क्या होता है, गुलामी की तकलीफ क्या होती है, स्वतंत्रता क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात को समझाने का प्रयास किया है। पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि पिंजरे में बंद पक्षी मानव से कहता है कि हम आसमान में, खुले आसमान में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाले पंछी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुश नहीं रह पाएंगे। उड़ने की व्याकुलता जो हमारे मन में है, उस व्याकुलता के कारण हमारे जो पुलकित पंख हैं, वो इस सोने के पिंजरे की जो सोने की तीलियां हैं, इनसे टकरा कर टूट जाएंगे। कविता की पंक्तियों का इस प्रकार से अर्थ लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ, संकेत और संकेत के बाद अर्थ। कविता की अगली पंक्तियां हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवौरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब इन पंक्तियों का
संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार लिखेंगे। संदर्भ लिखने के बाद संकेत लिखेंगे। हम बहता ... मैदा से। संकेत लिखने में जो पद्यांश दिया गया है उस पद्यांश की पहली पंक्ति के पहले शब्द को लिख करके ... करते हैं और अंतिम पंक्ति का जो अंतिम शब्द होता है एक या दो शब्दों को लिख करके इसे समाप्त करते हैं। तो इस प्रकार से यह संकेत पूर्ण होता है और इस संकेत से यह पता चलता है कि कितनी पंक्तियों का अर्थ यहां पर बताया गया है। अर्थ है, पंछी कहते हैं हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरे कनक कटोरी की मैदा से। तो कवि के अनुसार पंक्तियों के माध्यम से पंछी कहते हैं कि हम बहता हुआ जल अर्थात नदियों का बहता हुआ पानी पीने वाले हैं। हमारे लिए सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा की अपेक्षा जंगल में मिलने वाले नीम के कड़वे निबौरी अधिक भली है। पंछी कहते हैं हम स्वतंत्र रहकर भूखे प्यासे मर जाना पसंद करेंगे, परंतु पिंजरे में बंद होकर जीना नहीं चाहते हैं। पिंजरे में बंद होकर के, कैद होकर के जीना हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कविता की अगली पंक्तियां हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अब इन पंक्तियों का भी संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से ली गई हैं। इसके रचनाकार श्री शिवमंगल सिंह सुमन हैं। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से लिखा जाएगा। विद्यार्थियों, मैंने अभी आपको संदर्भ 3 प्रकार से बताया है। प्रायः जो निर्देश में प्रश्न दिया जाता है उसके आधार पर संदर्भ लिखना अभी तक हम आपको संयुक्त रूप से संदर्भ बता देते थे, लेकिन आज हमने पंक्तियां, पद्यखंड, पद्यांश इन शब्दों का प्रयोग करके जो प्रश्न बनाया जाता है तो उसी के आधार पर आज हमने आपको उन अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके संदर्भ बताया है। तो यह संदर्भ ध्यान दें, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है उस प्रकार से संदर्भ को लिखें। जैसे प्रश्न में कहा गया है कि दी गई पंक्तियों का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए, तो वहां पर आपका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से ली गई। इसके रचनाकार श्री शिवमंगल सिंह सुमन। अब यदि यहाँ पर दिया है कि दिए गए पद्य खंड का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए,
तो पंक्तियां की जगह पद्यखंड आएगा, ली गई हैं की जगह लिया गया है आएगा, और बाकी पाठ का नाम रचनाकार एक जैसे। प्रश्न में यदि कहा गया है कि दिए गए पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए, तो फिर पंक्तियां की जगह पद्यांश आएगा, ली गई हैं की जगह लिया गया है, इतना परिवर्तन होगा, बाकी ज्यों का त्यों संदर्भ रहेगा। तो आज के संदर्भ सहित अर्थ शीर्षक के अध्ययन क्रम में आपको तीनों प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं प्रायः उनके जैसा ही संदर्भ मैंने यहां पर आपको बताया है। अभी संदर्भ लिखने में आप लोगों से गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसे ध्यान दें, समझें। आइए पंक्तियों के अर्थ पर ध्यान देते हैं। पंक्तियां हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। अर्थ है, कवि के अनुसार पंछी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में जकड़ दिए जाने से, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन से, स्वर्ण मीन सोना, श्रृंखला मीन जंजीर, और बंधन मतलब बांध दिए जाने से। तो पंछी कहते हैं कि सोने की जंजीरों में जकड़ दिए जाने से, अर्थात सोने के पिंजरे में बंद कर दिए जाने से हम अपनी गति एवं अपने उड़ने की क्षमता सब भूल गए हैं। बस अब पिंजरे में बंद होकर पेड़ की चोटी पर बैठकर झूला झूलने के केवल सपने देख रहे हैं। इन पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार से है। अगली पंक्तियां हैं, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों का संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यखंड हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचनाकार श्री शिवमंगल सिंह सुमन है। पंक्तियों का अर्थ है, संकेत और अर्थ, ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। कवि के अनुसार पंछी कहते हैं, ऐसी इच्छा थी, ऐसे थे अरमान, हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम नीले आसमान के अंतिम छोर तक उड़कर जाते और सूर्य के समान अपनी लाल चोंच को खोलकर अनार के दानों के जैसे आसमान में बिखरे हुए तारों को चुनकर खाते। ये पंछी की यह अभिलाषा है, यह इच्छा है। कितना बुलंद अभिलाषा पाल रखी है पक्षी ने। अगली पंक्तियां हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। पंछी के पिंजरे में बंद होने की व्यथा इन पंक्तियों से अधिक और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अपने हृदय में उड़ने की आकुलता को लेकर कितना बड़ा तूफान छिपा के रखा है इन पंछियों ने। इन पंक्तियों के माध्यम से पंछी की पीड़ा और उसके स्वतंत्र होने के महत्व
दोनों का पता चलता है। आइए अर्थ देखें। संदर्भ आप समझ चुके हैं। अर्थ कह रहे हैं होती सीमाहीन, ठीक है। कवि के अनुसार पंछी कहते हैं कि यदि हम स्वतंत्र होते तो क्षितिज एवं हमारे पंखों के बीच क्षितिज को प्राप्त करने की प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में पंछी कह रहे हैं, ये उनका दृढ़ विश्वास है कि इस प्रतियोगिता में या तो हम क्षितिज को प्राप्त कर लेते और या फिर हमें मृत्यु मिल जाती। पिंजरे में बंद होकर के उड़ने के लिए उड़ने की आकुलता नहीं होती। यदि हम स्वतंत्र होते तो हम क्षितिज को प्राप्त करने के लिए अपने पंखों के माध्यम से हम एक प्रतियोगिता जैसे करते और इस प्रतियोगिता में या तो हम क्षितिज को ही प्राप्त कर लेते या हम मृत्यु को प्राप्त कर लेते। ये पंछी का दृढ़ विश्वास है, दृढ़ संकल्प। अगली पंक्तियां हैं। यहां पर स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए पक्षी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने की बात कही। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कितना बड़ा त्याग कर रहा है पंछी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए। पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से लिखेंगे जैसा आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं। पीछे भी कई बार संदर्भ बताया जा चुका है। कवि के अनुसार पंक्तियों का अर्थ है, कवि के अनुसार पंछी कहते हैं कि हमें पेड़ की डाली पर भले ही आश्रय ना लेने दो या हमें घोंसला ना बनाने दो, परंतु यदि हमें पंख दिए गए हैं, यदि हमें पंख मिले हैं, तो फिर हमारी उड़ान की व्याकुलता में बाधा ना डालें, हमें स्वच्छंद रूप से उड़ने दें। इस प्रकार पाठांक में दी गई कविता के सभी पद्य खंडों का अर्थ आपको बताया गया, समझाया गया। अब आपको गृह कार्य में पाठ में दिए गए पद्यांशों में से किन्हीं 3 पद्यांशों का संदर्भ सहित अर्थ लिखना है। संदर्भ, संकेत और अर्थ, ये 3 हेडिंग हैं। इन्हें विशेष रूप से ध्यान दें और अपनी पसंद के अनुसार जिस पद्यांश को आपने भली प्रकार से समझ लिया है या जो पद्यांश आपको बहुत अच्छा लग रहा है, उन किन्हीं 3 पद्यांशों के संदर्भ सहित अर्थ हिंदी नोटबुक में लिखना है। इसी के साथ ही आज का अध्ययन क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।